नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। भारत और चीन के मध्य व्यापार स्थिति क्या है? भारत सरप्लस में है या डेफिसिट में? क्या भारत प्रतिबंधों को बढ़ा सकता है? अगर भारत प्रतिबंधों को बढ़ाता है और क्षेत्रों में, जैसे अभी 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अगर हम लोग इम्पोर्ट को प्रतिबंधित करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और चीन दूसरे स्थान पर है। भारत यूएसए और भारत चीन व्यापार के बीच मूल अंतर यह है कि भारत का अमेरिका के साथ जो व्यापार है वो सरप्लस में है, जबकि चीन के साथ व्यापार घाटे में है। मतलब ये कि जो भारत है अमेरिका को निर्यात ज़्यादा करता है लेकिन चीन से आयात ज़्यादा करता है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा देखा जाए तो $53 बिलियन का व्यापार घाटा था हमारा चीन के साथ फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में, जबकि अमेरिका के साथ अगर देखा जाए तो $16 बिलियन का हम लोग सरप्लस थे। तो इस मामले में हम लोग दोनों देशों को अगर कंपेयर करें फिर भी हम लोग डेफिसिट में चले जाते हैं, क्योंकि 53 बिलियन का हमारा डेफिसिट है चाइना के साथ और 16 बिलियन का सरप्लस है यूएसए के साथ। भारत ने कुल आयात का लगभग 13.7% चीन से करता है, जिनमें मुख्य रूप से रसायन, मोटर वाहनों के पार्ट्स, जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल सामान है। फार्मास्यूटिकल में खासकर एपीआई, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनकी बात की जा रही है। भारतीय चिकित्सा उद्योग भारत में चिकित्सा उपकरणों और दवाइयों के निर्माण के लिए चीनी कंपोनेंट्स पर बहुत अधिक निर्भर है। तो क्या हम आगे प्रतिबंध को बढ़ा सकते हैं या नहीं? भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस के जो अध्यक्ष हैं सुदर्शन जैन, इन्होंने एक बात कही थी कि भारत की कम से कम 70% दवा और उपकरणों को बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल उपकरण चीन से ही आयात किया जाता है। इंडिया चाइना ट्रेड वॉल्यूम देखते हैं तो जैसा कि पहले बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 में जो चीन के साथ भारत का व्यापार 87.07 बिलियन डॉलर का रहा टोटल व्यापार। इसी अवधि में अगर भारत चीन से आयात की बात की जाए 70.32 बिलियन का था और चीन का भारत से आयात जो था वो 16.75 बिलियन था। यानी भारत ने निर्यात जो किया है वो 16.75 बिलियन यूएस डॉलर किया और जो आयात किया इंपोर्ट किया वो 70.72 बिलियन डॉलर का किया। तो जो घाटा हम लोग ने पहले बात की वो था 53.57 बिलियन डॉलर का पूरी, और जो कि पूरे चीन के पक्ष में। काफ़ी दिनों से चीन सीमा विवाद चल रहा है, डोकलाम के अगर देखा जाए, और डोकलाम मैटर था, इसके अलावा नाकुला था और अब लद्दाख में चल रहा है। तो इससे व्यापार में कुछ प्रॉब्लम आई थी बीच में। 2018 के बाद इन विवादों के चलते 15% कम जरूर हुआ है द्विपक्षीय व्यापार, लेकिन द्विपक्षीय कम हुआ है, यहाँ एक पक्षीय की बात नहीं हो रही है। मोस्ट इम्पोर्टेड आइटम्स फ्रॉम चाइना, चाइना से हम लोग इम्पोर्ट क्या करते हैं मेनली, तो चीन से भारत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम सबसे अधिक आयात की जाने वाले वस्तु हैं। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान इनका कुल आयातित मूल्य 20.6 बिलियन यूएस डॉलर था, जिसके बाद मशीनरी का कुल आयात 13.4 बिलियन डॉलर, 8.6 बिलियन डॉलर के कार्बनिक रसायन और 2.7 बिलियन डॉलर के प्लास्टिक आइटम का था। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा डिटेल कि कौन कौन से वस्तुएं हम लोग आयातित करते हैं। मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, कार्बनिक रसायन, नाभिकीय मशीनरी, कंप्यूटर पार्ट्स, कारों और मोटरबाइक के पार्ट्स, खिलौने, उर्वरक, मोबाइल, लाइटिंग, डेयरी प्रोडक्ट, ऑप्टिकल विज्ञापन, चिकित्सा उपकरण, आयरन और स्टील। डेयरी प्रोडक्ट्स पे फिर भी काफ़ी हद तक प्रतिबंध है 2004 से। यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों में कितना कितना हम लोगों ने 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में कितने करोड़ का और 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर में कितने करोड़ का। अगर विद्युत मशीनरी देखी जाए तो 1,44,405 करोड़, 1,84,789 करोड़, थोड़ा सा कमी आई है 2018-19 में। अगर परमाणु मशीनरी में देखा जाए तो 87,282 से बढ़कर 93,616 करोड़ हो गया। अगर ऑर्गेनिक रसायन में देखा जाए तो 45,691 करोड़ से बढ़कर 60,082 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे दो चीज़ें बढ़ी हैं, मशीनरी बढ़ी है और साथ ही ऑर्गेनिक रसायन बढ़ा है।
प्लास्टिक वस्तुएं भी बढ़ी हैं। इंपोर्ट हमारा 15,246 करोड़ से बढ़कर 19,038 करोड़ ये बढ़ा हुआ है। उर्वरक देखा जाए तो 6,912 करोड़ से बढ़कर के 14,412 करोड़ बहुत तेज़ी से बढ़े। लोहे और स्टील की वस्तुएं 9,497 से बढ़कर 12,165। ऑप्टिकल विज्ञापन चिकित्सा उपकरण 10,718 से बढ़कर 11,108 करोड़। वाहन और सामान 9,371 से बढ़कर के 10,636 करोड़ हुआ है। लौह और इस्पात यहाँ पे कमी आई है, 10,445 करोड़ से कम होकर के 9,950 करोड़। और अन्य रासायनिक उत्पाद अगर देखें तो 8,692 करोड़ से लेकर के 8,984 करोड़। तो इस तरह से अगर उत्पादों की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि भी हुई। अगर देखा जाए ठीक से 2 जगहों पे कमी हमें नज़र आती है। एक तो विद्युत मशीनरी में जो कि 1,84,789 करोड़ से घट करके 1,44,405 करोड़ हुआ है। और दूसरा हमें लौह और इस्पात में 10,445 करोड़ से घट करके और 9,950 करोड़ हुआ है। बाकी सब में हमें अभी भी वृद्धि ही नज़र आ रही है। वित्त वर्ष 2018-19 में चीन भारत के कुल आयात के लगभग 14% हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार है। 2017 के बाद से विद्युत मशीनरी चीन से आयातित सबसे बड़ी वस्तु रही है। अगर चीन से आयात हम लोग बंद कर देते हैं तो क्या होगा? व्हाट इफ चाइनीज इंपोर्ट डिसरप्टेड? अगर भारत चीन से आयात कम कर देता है तो जिन वस्तुओं का आयात बंद किया जाता है उनकी कीमत देश में काफ़ी बढ़ जाएंगी, क्योंकि देश में इनका उत्पादन इतनी जल्दी हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, चीन की कई वस्तुएं भारत में बहुत सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं, जिससे देश में मध्यम वर्ग को फ़ायदा होता है। खासकर मोबाइल सेक्टर में अगर देखा जाए, जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो हमारे देश में आजकल 4G और 5G का समय आने वाला है। 4G अभी जो यूज कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनियों के मोबाइल्स ही पूरे मार्केट में छाई हुई है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत आसान होता है परचेज करना, इसलिए वो लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार को कुछ और कदम उठाने होंगे कि ताकि कोई भी चीज़ जो हम लोग अगर इंपोर्ट को बैन करते हैं तो भारत में उन दामों पर, उन सस्ते दामों पर क्या हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स है या नहीं। चीनी वस्तुओं का आयात बंद होने पर देश में महंगाई के बढ़ने की संभावना भी है। यदि चीन से कच्चे माल की आपूर्ति बाधित हो जाती है तो भारत में कई वस्तुओं के स्थानीय उत्पादन को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत चीन से पार्ट्स आयात करके उत्पादन देश में ही उत्पाद तैयार करता है। जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लिया जाए या फिर हमारा फार्मास्यूटिकल्स जो है, जैसे दवाइयाँ हैं, उसके लिए API भी हम लोग चाइना से ही मंगाते हैं। नंबर 5, अगर देखें चीन से आयात कम होने से भारत में फार्मा है, जो हमने पहले बात की, और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन पर सबसे अधिक फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनके उत्पादन के लिए जरूरी कच्चे सामान या इंटरमीडिएट गुड्स जो कहते हैं उनकी आपूर्ति हम लोग कहाँ से करते हैं? चाइना से करते हैं, और वो बाधित हो जाएगी। तो स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चीनी आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, इसलिए भारत सरकार को इस कदम अत्यंत सावधानी से उठाना चाहिए। साथ ही ये बात भी तय है कि अगर देश की संप्रभुता को किसी तरह का खतरा पैदा होता है तो पूरा देश कितना भी बलिदान देना उसके लिए तैयार है। सरकार को ये करना चाहिए कि प्रतिबंध लगाए, जरूरी है, लेकिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया के अन्य कंट्रीज के साथ इस तरह की तैयारियां हो जानी चाहिए कि वो टेक्नोलॉजीज हमें मिलनी चाहिए कि हम API अपने देश में तैयार कर सकें फार्मास्यूटिकल्स के लिए। हम भी, हमारे पास है टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं, लेकिन उससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं बहुत ज़्यादा। तो वो टेक्नोलॉजी जो अमेरिका के पास है वो हमें हस्तांतरित करें, इसलिए अमेरिका से हमें डील करनी चाहिए कि हमें API के लिए आप टेक्नोलॉजी दीजिए जिससे हम अपने देश में उत्पादन कर सकें। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ के साथ हम लोग बातें कर सकते हैं कि जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, या इसके अलावा जापान से बात कर सकते हैं, साउथ कोरिया से बात कर सकते हैं कि इसके अलावा जो भी इंटरमीडिएट गुड्स हम चाइना से इंपोर्ट करते थे वो सब्सटीट्यूट आप अन्य डिफरेंट कंट्रीज से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें करके इंडियन गवर्नमेंट इस पर आगे कार्यवाही कर सकती है। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को जाकर के प्रेस कर दें, ऑल पर करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।